नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विशाल ऑनलाइन क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि इस 40 दिन में पढ़कर टॉप कैसे करें। ठीक है, 5 जनवरी से 13 फरवरी तक हम एक 40 डे का एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। उस सीरीज के अकॉर्डिंग अगर आप सच में उस टाइप से उस लेवल से पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। क्या पढ़ें और क्या न पढ़ें, इस पे भी फोकस करेंगे। रिवीजन कैसे करें, याद कैसे करें। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि हम लोग रिवीजन कैसे करें, डाउट मतलब याद कैसे करें, याद ही नहीं हो पाता है। क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो इन सभी पे हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और अब बारीकी से बात को समझिए और अंत तक वीडियो को देखिएगा। जब तक आप अंत तक देखिएगा नहीं तब तक मेरी बातों को आप समझ नहीं पाइएगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप बात को अच्छे से समझिएगा। आप अगर एक बार समझ जाते हैं मेरे बात को तो बेहतरीन रिजल्ट आपका रहेगा, इसमें नो डाउट। ठीक है, चलिए तो बात को समझिए आप। देखिए 40 दिन में पढ़कर टॉप कैसे करें, ये हमारा एक 40 दिन का शेड्यूल चलने वाला है। ठीक है, 40 डे का एक हम सीरीज लेकर आने वाले हैं कि डे 1 से डे 40 तक आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, मतलब क्या मुख्य रूप से पढ़ना है, ये कैसे पता चलेगा क्या पढ़ना है। तो इसको हम प्रत्येक दिन अपने तरफ से आपको होमवर्क सीरीज लेकर मतलब होमवर्क देंगे कि इस पे हम मतलब चर्चा कर रहे हैं कि डे 1 में क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, डे 3 में क्या करना है, डे 4 में क्या करना है, वो सब आपको हम अच्छे से डील करते हैं। उससे पहले आप मुख्य रूप से 10 बातों को आप समझें जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। इसका ना हम आपको प्रत्येक दिन होमवर्क देने वाले हैं। ठीक है, एक इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डे 1 से डे 40 तक क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे आप इसमें हम आपकी क्या मदद करने वाले हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि आज डे 1 में क्या होमवर्क है ना है, उसके बारे में हम सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस पे चर्चा हम लोग लास्ट में करते हैं क्योंकि इसको तो जानना ही है, क्योंकि मुख्य उद्देश्य यही है। तो इस पे हम लोग लास्ट में चर्चा करते हैं अच्छे से। पहले आप 10 बातों को समझिए। इन 10 बात को आपको जानना अच्छा से ज़रूरी है। पहला ये कि रिवीजन कैसे करें। रिवीजन कैसे करें, बहुत सारे बच्चों का मन में डाउट रहता है कि रिवीजन कैसे करें, क्या रिवीजन करें, क्या पढ़ें, याद कैसे करें, याद ही नहीं हो पाता है। ऑब्जेक्टिव कैसे याद करें, सब्जेक्टिव याद कैसे करें, लघु कहाँ से याद करें, दीर्घ याद करें, क्या पढ़ें ना पढ़ें, बच्चा इसी में कन्फ्यूज रहता है। अगर उसको सही दिशा में और अगर सही वे में अगर उसको कोई बता दे कि इस दिशा में आप तैयारी करें, ये पढ़ना है, तो पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होता है। अगर बच्चे को हमें या आपको कोई ये बता दे कि बस इतना इतना आप पढ़ लीजिए, अच्छा नंबर, अच्छा स्कोर में इसको अच्छा बहुत अच्छा कर सकते हैं। टॉप करने वाला कोई ज़्यादा खास नहीं रहता, वो भी हमारे और आपके जैसा सामान्य छात्र रहता है, बस उसकी तैयारी सही दिशा में होती है, इसीलिए वो आपसे बेहतर कर जाते हैं, आप पीछे रह जाते हैं। तो कुछ बात को आप समझिए, जैसे कि रिवीजन कैसे करें। इसमें 2 बात है कि रिवीजन कैसे करें, एक बात ये हुआ, और क्या रिवीजन करें एक बात ये हुआ। दोनों अलग है, क्या रिवीजन करना और रिवीजन कैसे करें। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि रिवीजन क्या करें। तो देखिए रिवीजन क्या करें, तो जाहिर सी बात है कि जो आपके लिए मददगार साबित होगा वही रिवीजन करना है, जो एग्जाम में आएगा उसी को रिवीजन करना है। तो इसका पता करने का एक सरल सा विकल्प है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में देखें किस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, उसका रिवीजन आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। जाहिर सी बात है, रिवीजन वही ना करेंगे जो आता है प्रश्न में। ठीक है, तो एक बात ये हो गया कि क्या रिवीजन करना है। तो आप ये समझ लिए क्वेश्चन बैंक्स में देखें कि कौन सा प्रश्न किस चैप्टर से ज़्यादा आता है, उसका रिवीजन आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। एक बात ये हो गया। अब दूसरा बात ये समझना है कि रिवीजन कैसे करें। ये तो हम समझ लिए कि चलिए क्वेश्चन बैंक देख लिए और पता चल गया कि हाँ फलाने चैप्टर से प्रश्न आते हैं, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब उसका रिवीजन कैसे करना है। तो रिवीजन करने का अब सही सा समस्या मतलब इस समस्या को सही समझ लीजिए। रिवीजन का मतलब याद करना नहीं होता है। आप समझ लीजिए, याद करना और रिवीजन करना दोनों अलग अलग चीज़ें। याद करना वो एक अलग प्रोसेस है, उसके बारे में भी हम चर्चा किए हुए हैं आगे, मतलब बताते हैं आपको वीडियो में। पहले तो अब ये समझ लीजिए रिवीजन क्या करना है। तो रिवीजन क्या करना वो समझ लीजिए। रिवीजन का मतलब याद करना नहीं होता है। रिवीजन का मतलब याद करना नहीं होता है। ठीक है,
याद किए हुए प्रश्न या विषय को बार बार लिख कर रिवाइज करना रिवीजन होता है। याद की मतलब जो आपको याद है ना, बस आप उसको रिवीजन कीजिए। रिवीजन का मतलब ये होता है। अब देखिए, सभी विषय का, गणित को छोड़कर सभी विषय, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत के लघु और दीर्घ प्रश्न का रिवीजन आप बार बार लिख कर करेंगे। गौर कीजिएगा, हम यहाँ पे शब्द जिक्र किए हैं लिख कर, ठीक है। यहाँ पे देखें लिख कर, बार बार आप लिख कर याद करेंगे, पढ़कर रिवीजन नहीं करेंगे, लिख कर रिवीजन करेंगे। इसका रीजन क्या है वो भी हम समझाते हैं आपको आगे वीडियो में। तो आप अभी इस वीडियो में अभी तक दो बात समझें, रिवीजन क्या करना है और रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन करने का सीधा सा मतलब है कि आप उसे बार बार लिख कर रिवीजन करेंगे, जो आपको याद है वो, ठीक है। एक्स्ट्रा जो याद करना है वो रिवीजन पार्ट में ऐड नहीं होगा। चलिए, अब रिवीजन कितना घंटा करना है, रिवीजन हमको कितना घंटा करना चाहिए, तो आपको मिनिमम रिवीजन ना 3 से 4 घंटा अभी करना चाहिए। कितना घंटा पढ़ना चाहिए उस पर भी हम लोग चर्चा किए हुए हैं। रिवीजन 3 से 4 घंटा करना चाहिए। 3 से 4 घंटा करने का मतलब किसी दिन 2 घंटा भी हो सकता है, किसी दिन 3 घंटा भी, किसी दिन 2.5 घंटा भी, किसी दिन 3.5, किसी दिन 4 घंटा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है दो चीज़ पे। क्या? पहला इस पे कि आप कल क्या पढ़े थे और आज क्या पढ़ रहे हैं। कल अगर आप ज़्यादा पढ़े थे तो स्वाभाविक है ज़्यादा आपको रिवीजन करना पड़ेगा, और आज भी कुछ ज़्यादा पढ़ने वाले हैं तो स्वाभाविक है ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है उस पर। रिवीजन एक ही बार में नहीं करना है कि हाँ 2 घंटा बैठकर फटाफट रिवीजन कर लो, सो नहीं। आप उस रिवीजन को ना 2 से 3 पार्ट में बांटें कि हाँ सबसे पहले सुबह उठकर जब भी आप पढ़ने बैठे तो पहला काम होगा आपका रिवीजन करना। क्या रिवीजन करना है? तो कल जो आप पढ़े थे, कल पढ़े थे उसका रिवीजन कीजिए। जैसे हम डे 1 5 तारीख से शुरू करने वाले हैं, 5 जनवरी से आपका डे 1 मिलेगा होमवर्क। तो सबसे पहला काम ये रहेगा कि आप जब 5 जनवरी को सबसे प्रथम बार जब पढ़ने बैठेंगे ना, तो 4 जनवरी को जो आप पढ़े होंगे उसका सबसे पहले आप रिवीजन करेंगे। अब ये रिवीजन आधा घंटा में भी हो सकता है, 45 मिनट भी हो सकता है, ठीक है। मतलब 2-3 पार्ट में आप रिवीजन करेंगे। एक कब? एक सबसे पहला जब आप सबसे प्रथम बार दिन में पढ़ने बैठे तब, सुबह में ही। उसके बाद आप दोपहर को रिवीजन करें, फिर उसके बाद आप रात को रिवीजन करें। दोपहर को क्या करना है रिवीजन, रात को क्या रिवीजन करना है, तो सुन लीजिए। सबसे पहले आप जब सुबह बैठे ना, सबसे प्रथम बार रिवीजन 6 बजे, मतलब 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे, जिस समय आप पढ़ने बैठे, तो उससे पहले दिन जो पढ़े थे ना उसका आप रिवीजन करें। वो रिवीजन 45 मिनट भी हो सकता है, आधा घंटा में भी हो सकता है, 1 घंटा में भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप पे। आप उसको एक बार पहले थोरो रीड कीजिए और फिर उसको लिख लीजिए कि हाँ, लिखिए कि हम लिखने में सक्षम है या नहीं। अगर लिख पाते हैं तो आपको याद है। चलिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे का पढ़ाई आगे करेंगे। जब वो पढ़ाई कंटिन्यू होते चलेगा तो फिर आप दोपहर तक या शाम तक उस बात को एक बार जो आज पढ़े हैं उसको केवल रिवीजन कीजिए, जो आज पढ़े हैं केवल उसको रिवीजन कीजिए। फिर पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। फिर नाइट को सोने से पहले कल जो पढ़े थे उसको भी रिवीजन कीजिए और आज जो पढ़े हैं उसको भी रिवीजन कीजिए, और देखिए रिजल्ट कैसे नहीं आता। अच्छा, फिर हमसे आप बात कीजिएगा। चलिए, एक रिवीजन का प्रोसेस हो गया। अब दूसरा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा ना अभ्यास करें, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। अभ्यास के बारे में हम 3 चीज़ बताया मैं, क्या क्या, तो सुनिए। सबसे पहले आप मॉडल सेट से आप अभ्यास, सभी विषयों का अभ्यास करें मॉडल सेट से। अगर आप कोई संस्था को मतलब किसी का क्लास वगैरह आप नहीं करते हैं, ऑनलाइन टेस्ट और ऑफलाइन टेस्ट में अंतर होता है। ऑनलाइन टेस्ट आपके लिए कारगर नहीं होगा। आप जो लिखित टेस्ट दीजिएगा वो, हाँ ऑनलाइन टेस्ट कर रहे हैं कहीं से प्रोवाइड है तो आप उसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिए या क्वेश्चन सामने रखिए और उसको रिटन फॉर्म में लगाइए। ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन वगैरह आप कहीं टेस्ट दे रहे हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। आप ऑफलाइन टेस्ट दीजिएगा, वो भी लिखित टेस्ट होना चाहिए। तो अगर मॉडल सेट सभी विषयों का लगाते हैं अभ्यास, तो ये भी एक आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर कोई कोचिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं, या आप अधिकांश 98% तो कोचिंग से जुड़े ही होंगे, तो कोचिंग से जुड़े हैं ना, तो वहाँ जो टेस्ट होता है ना, उस टेस्ट को आप जरूर दीजिए, ठीक है। टेस्ट कभी छोड़िए नहीं, उस टेस्ट को आप जरूर दीजिए। अगर किसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं तो, अगर कोचिंग से आप नहीं जुड़े हुए हैं, मॉडल पेपर भी लगा लिए हुए हैं और मॉडल पेपर लगाना चाहते हैं तो मॉडल पेपर आप लगाइए।
अच्छी बात है। अगर कोचिंग से जुड़े हुए हैं तो मॉडल पेपर ना भी करते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, उस कोचिंग का जो टेस्ट होता है उसके माध्यम से भी आपका काम चल जाएगा। और इस सब के अलावा एक रामबाण है, वो क्या, उसके बारे में समझिए कि ना हम कोचिंग से जुड़े हैं ना मॉडल सेट लगाना। इस सबसे बेहतर एक चीज़ ये है कि बिहार बोर्ड परीक्षा के द्वारा 2018 से लेकर 24 तक अब तक जो एग्ज़ाम हुआ है 18 से 2024 तक दोनों शिफ्ट में, उन दोनों के प्रश्न को खुद से सॉल्व करें। इससे बेहतर ना कोई कोचिंग का टेस्ट है ना कोई मॉडल सेट है। अगर यूँ बोले कि कोचिंग का टेस्ट या मॉडल सेट में बेहतर कौन है, तो ये इस दोनों में बिहार बोर्ड परीक्षा के द्वारा जो आप क्वेश्चन बैंक बोलते हैं, तो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन आप फॉर्मेट में निकलवा लीजिए, या नहीं तो एक ऐसा क्वेश्चन बैंक लीजिए जिसमें मतलब 2018 का मतलब एक आलोक पब्लिकेशन का या एमबीडी का आता है ना, चैप्टर वाइज नहीं होता है, वो साल वाइज होता है, तो उस साल वाइज को आप लगाइए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। सभी सब्जेक्ट का, ऐसा नहीं, सभी सब्जेक्ट का। अगर 2018 से 2024 तक का देखते हैं ना, तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 मतलब 24 टोटल 6-7 साल का हो जाएगा। इस 6-7 साल का ना क्वेश्चन को अगर लगाइएगा तो एक साल में दो मतलब शिफ्ट होता है, प्रथम और द्वितीय। मतलब अगर देखा जाए तो मैथ का बात करें तो एक साल में 2 क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट मतलब प्रथम पाली का, द्वितीय पाली का, तो 7 साल में 14 वो क्वेश्चन हो गया, 14 सेट हो गया। इसी प्रकार 5 सब्जेक्ट है तो 14 पंचे 70 सेट हो गया। इस 70 सेट का मुकाबला ना तो कोई कोचिंग का टेस्ट मतलब कर सकता है ना कोई मॉडल सेट कर सकता है, वो सब इसी पे निर्भर है। ठीक है, सबका जड़ जो है ना यही है। तो आप अगर इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपके लिए मददगार होगा। अगर आप किसी कोचिंग से न जुड़े हैं तब, अगर जुड़े हैं तो वो भी कर लीजिए और ये भी कीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। चलिए, तो आप ये देखें है ना कि क्या अभ्यास करना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। क्या अभ्यास करना है उसके बारे में हम समझा दिए कि या तो आप मॉडल पेपर से कीजिए या फिर किसी कोचिंग वगैरह से जुड़े हैं तो वहाँ से कीजिए। और इन सब से नहीं करना की इच्छा है तो सबसे अच्छा बिहार बोर्ड परीक्षा 2018 से 24 तक का प्रश्न को खुद से सॉल्व करें। अगर सॉल्व करने के बावजूद भी अगर आंसर वगैरह का डाउट है कि हाँ ठीक है कि हम सॉल्व तो कर लेते हैं, खुद से आकलन भी कर लेते हैं, लेकिन हम चेक कैसे करवाएं कि हम जो बना रहे हैं इसमें हमको कितना मार्क्स मिलेगा, तो उसके लिए हम हैं, आप हमारे ग्रुप में उस पीडीएफ में उसको कन्वर्ट करके भेजिए। हम आपकी कॉपी को चेक करके आपको बताएंगे पर्सनली कि हाँ आप यहाँ पे गलत या यहाँ पे ऐसे इम्प्रूव कर सकते थे आप। चलिए आगे समझिए, गणित के बारे में समझिए। अब तक हम केवल अदर सब्जेक्ट का बात कर रहे थे, जब अभ्यास के बारे में आया तो उसमें गणित भी इंक्लूड था। बीटीसी के गणित से ना सभी अध्याय के प्रश्नावली और उसके उदाहरण को अच्छे से अभ्यास एक बार जरूर करें, ठीक है। और प्रतिदिन गणित पर आप 2 घंटे का समय कम से कम दीजिए। प्रतिदिन 2 घंटा गणित पे जरूर दीजिए, प्रतिदिन, नो डाउट इसमें। अगर 2 घंटा देते हैं तो मान लेते हैं अधिकांश चैप्टर ना 2 घंटा में आपका निपट जाएगा। कुछ चैप्टर है जो 3 घंटा 3.5 घंटा लगेगा, लेकिन 2 घंटा में आप चैप्टर का रिवाइज अच्छा से आप कर सकते हैं, नो डाउट इसमें। तो अगर एक दिन में एक चैप्टर आप रिवीजन कर रहे हैं तो 15 चैप्टर है, मतलब अभी भी आप गणित को 2 बार रिवीजन कर सकते हैं खुद से भी, ठीक है। 2 बार आप गणित को रिवीजन कर सकते हैं, ठीक। तो आप गणित पे प्रत्येक दिन 2, सवा 2 घंटा, 2.5 घंटा, ये डिपेंड करता है, थोड़ा ऊंच नीच चलता है। आप प्रत्येक दिन एक चैप्टर का रिवीजन प्रत्येक दिन कीजिए गणित का, ठीक है। दुनिया इधर से उधर हो जाए कोई माने मतलब, आप गणित का प्रत्येक दिन रिवीजन कीजिए। चलिए आगे फिर आप चौथी बात ये जानिए, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जब आप मॉडल सेट चाहे कोचिंग में जाएंगे किसी कोचिंग में, तो वहाँ पे तो आपको ओएमआर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेकिन आप खुद से मॉडल सेट को बनाइएगा या फिर बिहार बोर्ड के क्वेश्चन को बनाइएगा, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, सब्जेक्टिव को तो आप कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, पेपर पे लिखकर आप अच्छे से कर लीजिएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस ना आप ओएमआर के साथ करेंगे। ऐसा नहीं कि A1 का A और 2 का B लिख दिए काम चल गया, ऐसा नहीं। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस OMR के साथ करेंगे। मार्केट से OMR खरीद लें, एक बात ये हो गया, अथवा
अगर नहीं खरीद सकते हैं तो मॉडल पेपर में ना OMR दिया हुआ है प्रत्येक सेट में। देखिएगा अगर ब्रिलियंट का देखते हैं तो प्रत्येक सेट में जितना सेट है 5 सेट है तो 5 OMR आपको दिया हुआ है। तो आप उस OMR में प्रैक्टिस कीजिए, उसको कट कर लीजिए, कट करने के बाद उसको रख लीजिए एक बार, मतलब हम देखिएगा तो उसमें दिया हुआ है, उसको कट करके निकाल लीजिए और उस पर जब भी आप अभ्यास करते हैं तो 1 से 100 तक का क्वेश्चन को आप उसमें, या 1 से 80 तक के क्वेश्चन को उसमें आप डील कर लीजिए। चलिए आगे समझिए 5वां बात, क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। तो जाहिर सी बात है अब यहाँ से ना एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़िए। जो आप पढ़े हैं ना, जो आप पढ़े हैं उसे बार बार पढ़िए और उसी का रिवीजन करें। ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता अब मेरे ख्याल से नहीं है। आप जो भी पढ़े हैं बस उसी को आप रिवीजन करें। जाहिर सी बात है एग्ज़ाम नज़दीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़िए मत, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो आप पढ़े हैं बस उसी का आप रिवीजन करें। चलिए आगे 6ठा बात समझिए। ये जो शब्द है ना, इस शब्द से अच्छे से समझ लीजिए इसको। ये जो बीमारी है इस बीमारी से आप दूर रखें। क्या हो रहा है कि ये जो मोबाइल है ना, इस मोबाइल को सेल्फ स्टडी के समय ऑफ कर दें। ठीक है, 24 घंटा में 15 घंटा से 18 घंटा आपका मोबाइल ऑफ रहना चाहिए अभी से। ये नहीं मोबाइल ऑन नहीं, ठीक है। मोबाइल को आप सेल्फ स्टडी के दौरान ऑफ कर लें और जब आप यूट्यूब या ऑनलाइन क्लास करें तो उसका पूरा नोटिफिकेशन बंद कर दें। ये नहीं कि व्हाट्सएप का या इंस्टाग्राम का एक मैसेज आया आप यहाँ से वहाँ चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर डू नॉट डिस्टर्ब लगा कर रखें, हर समय कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा आपको। तो मोबाइल ये जो शब्द है ना, इस बीमारी को आप साइड रखें सेल्फ स्टडी करते समय, या जब ऑनलाइन या यूट्यूब पे आप क्लास करें तो पूरा नोटिफिकेशन डू नॉट डिस्टर्ब आप लगा कर रखेंगे, ताकि आप किसी भी तरह के परेशानी को मतलब आप अवॉइड कीजिए। आप जितना मतलब हो सके उतना इग्नोर कीजिए इस सबको। चलिए आगे कुछ बात है और उसको समझिए। रिवीजन और प्रैक्टिस आप पेन और कॉपी पे करेंगे। हम आपको रिवीजन का ही बात बताए थे स्टार्टिंग में, और प्रैक्टिस का अभ्यास के बारे में बताएं आपको कि अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करना है। 2 नंबर पे आपको बताए थे और 1 नंबर में आपको रिवीजन के बारे में बताए थे। तो रिवीजन और प्रैक्टिस ना आप पेन और कॉपी पे करेंगे, चाहे आप रिवीजन करें या फिर आप प्रैक्टिस करें, दोनों पेन और कॉपी पे करेंगे। ये नहीं कि पैड वगैरह ले लिए और पैड वगैरह पे कर लिए, ऐसा कुछ नहीं। और एक और बात, आप राइटिंग का पूरा ख्याल रखेंगे। इस बात को सुन लीजिए, जब भी आप रिवीजन करें या प्रैक्टिस करें दोनों को आपको लिख कर करना है। उस लिखने के क्रम में आप राइटिंग जो है ना पूरा ख्याल रखेंगे कि राइटिंग को आप शुद्ध और साफ सुथरा लिखें। ये नहीं कि रिवीजन करते समय रिवीजन ही तो कर रहे हैं, फटाफट जैसे तैसे लिख लिए, ऐसा नहीं। आप इस बात को आप समझ लीजिए अच्छे से, जैसा आप अभी से बर्ताव रखिएगा सेम उसी प्रकार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक कहावत है कि कुत्ता के लिखने में कितनों घी लगाइए वो सुधरने वाला नहीं होता। तो सेम उसी आपके साथ भी होगा। आप जैसा लिखावट अभी से रखिएगा वही रिप्रेजेंट होगा आपके एग्ज़ाम में भी। आप इस बात को अभी समझिए या फिर आप एग्ज़ाम के समय आप समझ जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर अब एक बात समझिए, ये जो शब्द है ना 8वां, ये अधिकांश लड़के का डाउट रहता है कि याद करने का बेस्ट तरीका क्या है, कैसे याद करें, याद ही नहीं हो पाता है। तो देखिए, आप याद करने के लिए आप उससे जिस भी सब्जेक्ट को या जिस भी प्रश्न को आप याद करना चाहते हैं उसे बार बार लिखिए, लिख कर समझ कर याद कीजिए। ये नहीं कि रट्टा मार रहे हैं, आप उसको पढ़िए, पढ़कर थोड़ा समझिए कि क्या लिखा हुआ है और उसको कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। एक वाक्य से दूसरे वाक्य को कनेक्ट कीजिए और उसको बार बार आप लिखिए। जितना आप लिखेंगे ना उतना आपके लिए वो मददगार साबित होगा। ठीक है, याद किए हुए प्रश्न का आप बार बार रिवीजन करेंगे। हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि रिवीजन और याद अलग अलग चीज़ होता है। तो जो आप प्रश्न को याद किए हैं उसका आप बार बार रिवीजन कीजिए। जैसे आज हम याद कर रहे हैं किसी प्रश्न को, तो आज नाइट को रिवीजन करेंगे। आज अगर हम सुबह को याद कर रहे हैं तो दोपहर को भी रिवीजन करेंगे, नाइट को भी रिवीजन करेंगे और कल सुबह भी रिवीजन करेंगे। इस टाइप से आपका रिवीजन होना चाहिए। 3 पार्ट में आपका रिवीजन ये होना चाहिए, फिर साप्ताहिक रिवीजन होना चाहिए, फिर मंथली रिवीजन होना चाहिए। तो साप्ताहिक रिवीजन के लिए समय है लेकिन मंथली रिवीजन का समय नहीं है आपके पास, तो आप प्रत्येक दिन रिवीजन कीजिए।
ठीक है, जितना 3-4 घंटा पॉसिबल होता है रिवीजन करने का, 3 से 4 घंटा प्रत्येक दिन रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के क्रम में आप पूरे बात को अच्छे से पूर्णतः रिवीजन कीजिए, पीछे का भी जितना आप रिवीजन कीजिएगा ना, 2 को क्वेश्चन याद कम करे चलेगा, लेकिन पूर्णतः पूरा चैप्टर का रिवीजन कीजिए। मतलब जितना पढ़े हैं, जितना पॉसिबल हो पाता है आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। आप 2 को क्वेश्चन कम याद कीजिएगा तो वो चलेगा, लेकिन रिवीजन में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए, तो याद करने का एक बेस्ट तरीका है कि आप उसे बार बार लिखकर समझ कर याद कीजिए। आगे चलिए, अब यहाँ से एक सवाल ये भी आता है कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका सरल सा जवाब है कि अब आपको ना कोचिंग जाना है, ठीक है, कहीं नहीं जाना है, अब आपको काम से काम करना है। ठीक है, दिमाग मतलब इधर उधर नहीं लगाना है। कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है, क्लास मतलब टेस्ट वगैरह होता है कोचिंग का, तो आप जाकर दीजिए टेस्ट, अच्छा चीज़ है, टेस्ट जाइए। अदर कोई भी ऐसा चीज़ है जो आपके समय को बांध रहा है, उसको आप इग्नोर कर दीजिए, सरल शब्दों में। तो अब जनवरी से लेकर ना फरवरी तक कम से कम आपको 10 घंटा प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए, 12 से 15 हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन 10, इस 10 में ना कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे एक और बात समझते हैं कि, और एक और बात कि इस 10 घंटे में ना पॉसिबल है तो आप लाइब्रेरी चले जाइए। ठीक है, पॉसिबल हो तो आप लाइब्रेरी चले जाएं, वरना घर पर ही एकांत में पढ़ें। अगर पॉसिबल है, आप शहर में हैं तो आप लाइब्रेरी चले जाएं, अन्यथा आप घर पे रहते हैं तो आप एकांत में पढ़ें। जब पढ़ते समय ना किसी से कोई मतलब ना रखें। अगर लॉज वगैरह में रहते हैं, डेरा लेकर वहाँ पढ़ते हैं, तो रूम बंद कर पढ़े, और पार्टनरशिप में भी है तो आप कोई मायने मतलब ना रखें। अगर आप देखिए कि पार्टनरशिप आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो रूम 1 महीना के लिए आप सिंगल ले लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, खासकर मोबाइल मतलब मोबाइल पर समय बर्बाद ना करें। आपको जितना ये मतलब एकांत मतलब अदर लोग डिस्टर्ब नहीं करेगा ना, उतना ये मोबाइल डिस्टर्ब करेगा। तो इस मोबाइल से आप सही इसका सदुपयोग करें। अगर इसको अगर दुरुपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से ये रिजल्ट को बर्बाद कर देगा मोबाइल। तो मोबाइल एक ऐसा जरिया है जिसको आप रख कर उसका अगर उपयोग कर लेते हैं अच्छे से तो रिजल्ट में 4 चांद लग जाएगा। अगर उपयोग नहीं करते हैं तो आप निश्चित रूप से रिजल्ट को प्रभावित करेगा। तो आप निर्भर आप पे करता है कि आप इसका क्या करना चाहते हैं। चलिए एक और बात समझिए। एक बात यह है कि इस वीडियो को आप अभी देख रहे हैं ना, तो इस वीडियो को देखकर 1-2 दिन तो ऊर्जा रहेगा, एनर्जी मोटिवेट रहिएगा। तीसरा चौथा दिन के बाद ना आप डाउन हो जाइएगा। मतलब रेगुलरिटी आप मेंटेन नहीं कर पाइएगा कि रेगुलर पढ़ नहीं पाते हैं। अधिकांश का होता है कि रेगुलर पढ़ नहीं पाते हैं, तो क्या करें। तो देखिए इसका एक सीधा सा सरल सा विकल्प है कि आप प्रत्येक दिन डेली सुबह उठकर एक शेड्यूल तैयार करें। ठीक है, वैसे 6 से 7 बजे हम आपको मतलब डे 40 का तक का प्रोग्राम है ना, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो उसमें ये भी इंक्लूड कर लीजिएगा कि डेली सुबह आप एक शेड्यूल बनाइएगा कि आज क्या पढ़ना है। एक प्रत्येक दिन जैसे सुबह उठे फ्रेश वगैरह होकर और आप पेन और पेपर लेकर, पहला एक डायरी होता है, उस डायरी को आप मेंटेन कीजिएगा कि आज आपका डे 1 है। इस डे 1 में सर जो बोले हैं वो भी करना है, कुछ आपका एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। ये नहीं कि हम जो बोले बस उतना ही करके रह जाना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा भी करना है। एक्स्ट्रा क्या करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, लेकिन हम जो बोले डे 1 से लेकर डे 40 तक कंपलसरी उसको कीजिएगा कम से कम। और आप एक्स्ट्रा जो कर लेते हैं वो और अच्छी बात है। तो सुबह एक शेड्यूल बनाए कि हाँ भाई 6 बजे उठना है। मतलब अगर देर रात तक पढ़ते हैं तो स्वाभाविक है 6 बजे 6:15 तक आप उठेंगे, फ्रेश वगैरह होंगे। 7 बजे से 8 साढ़े 8 तक आपको रिवीजन करना है। 8:30 से के बाद रिवीजन करने के बाद थोड़ा फ्रेश व्रेश मतलब क्या बोलते हैं कुछ ना चाय वगैरह पी लेकर फिर 1 से 2 घंटा आपको ये सब्जेक्ट रिवीजन करना है, फिर खाना खाना है, फिर ये मतलब मैथ बनाना है, ये करना है, वो करना है। एक शेड्यूल तैयार करेंगे कि इस समय हमको शाम में मार्केट जाना है, ये करना है। जो भी आपका हो ना प्रोग्राम, आप उसको एक शेड्यूल में तैयार कर लेंगे। और किस समय पर क्या पढ़ना है ना, क्या काम करना है, उस शेड्यूल में आप लिखेंगे कि हमें सुबह 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक ये प्रोसेस है, इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। और उसे पालन भी करेंगे। ऐसा नहीं कि आप बना देंगे और छोड़ देंगे, ऐसा नहीं, आप उसे पालन करें। सबसे बड़ा है डिसिप्लिन, और खुद को डिसिप्लिन में रखें। जब तक आप खुद को डिसिप्लिन में नहीं रखिएगा ना तो रिजल्ट आपका बेहतर नहीं हो पाएगा।
आप जैसे खुद को डिसिप्लिन मेंटेन करना सीख लेंगे तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट एक बेहतर आएगा, मानिए आप इस बात को। तो ये 10 बात था, इस 10 बात को आप समझ लिए। अब आपको क्या करना है कि डे 1 से डे 40 तक का क्या प्रोग्राम है, इस 10 बात को जो समझाया है ना, इस 10 बात को अच्छे से कवर कीजिएगा। डे 1 से डे 40 का समझिए आप। इस सीरीज को ना हम 5 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। ये कब चलेगा? 13 फरवरी तक चलेगा। इसमें क्या होगा, 5 जनवरी को ना, 5 जनवरी से 13 फरवरी तक प्रत्येक दिन हम आपको ना, 5 जनवरी को आपका डे 1 होगा, 6 जनवरी को आपका डे 2 होगा। इसी टाइप से ये प्रोसेस चलते चलते एक समय ऐसा भी आएगा 13 फरवरी जो आपका डे 40 होगा। ठीक है, इस दिन हम क्या करने वाले हैं तो सुनिए। इस दिन होगा क्या, डे 1 या डे 2 या डे 3 जो भी हो, आगे डॉट डॉट जो भी हो, डे 40 तक प्रत्येक दिन हम आपको होमवर्क देने वाले हैं कि हाँ, आप डे 1 को आपको ये पढ़ना है, प्रत्येक सब्जेक्ट का, गणित से लेकर गणित, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, साइंस, सबका आपको देने वाले हैं कि हाँ, साइंस में आपको इस चैप्टर का ये टॉपिक रिवीजन करना है। आप उसको रिवीजन कीजिए, अच्छे से याद कीजिए। गणित के इस चैप्टर से इस टॉपिक पे सवाल आपको बनाना है, कहिएगा तो हम आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप पे। हम आपको डे 1 में 5 जनवरी को सुबह प्रत्येक दिन आपको एक शॉर्ट वीडियो देंगे 6 बजे। ठीक है, एक प्रत्येक दिन मेरे चैनल पे 6 बजे एक वीडियो अपलोड होगा, या शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो। उम्मीद रखिए कि शॉर्ट वीडियो ही अपलोड होगा। ठीक है, इस शॉर्ट वीडियो में लिखा ये रहेगा कि आज डे 1 है 5 जनवरी, आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसे सपोजेट उदाहरण के तौर पे हम आपको बता दें, जैसे सपोजेट 5 जनवरी डे 1 हुआ, इसमें आपको बताएंगे कि गणित में पहला चैप्टर का ये टॉपिक पढ़ना है, साइंस का पहला चैप्टर का मतलब फिजिक्स में ये टॉपिक को पढ़िए, इस प्रश्न को डील कीजिए। वो लिखित फॉर्म में रहेगा, हाथ से लिखकर हम आपको अपलोड कर देंगे। उस संस्कृत में आप इस मतलब संस्कृत का व्याकरण हो या संस्कृत का अनुवाद हो या मतलब या फिर हिंदी में ये निबंध का आप अभ्यास करेंगे। सामाजिक विज्ञान में, हिस्ट्री में आप ये पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में ये पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मतलब टॉपिक आपको हम बताएंगे कि इस टॉपिक को आप रिवीजन कर लें। उस टॉपिक से जो जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप क्वेश्चन बैंक के थ्रू उसका आप रिवीजन करेंगे। ठीक है, जैसे हम डे 1 में हम आपको बोले ना, जैसे हम आपको मैथ का दे देंगे, साइंस का देंगे, साइंस में तीनों पोर्शन देंगे। जैसे हम केमिस्ट्री का या फिजिक्स का कोई भी चैप्टर 1 से मतलब बताएंगे कि चैप्टर 1 का ये टॉपिक है, आप इसको पढ़िए। अब आपका काम रहेगा कि उस टॉपिक से क्या क्या प्रश्न पूछा गया हुआ है, उसको आप जाएंगे क्वेश्चन बैंक में, देखेंगे कि हाँ, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसका आप अच्छे से रिवीजन करेंगे। अब रिवीजन उसको आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, हम आपको बस एक रास्ता बताएंगे कि हाँ, ये इस दिन आप ये 40 दिन का समय बचा हुआ है आपके पास, इस 40 दिन को आप मेरे अकॉर्डिंग कीजिए, देखिए रिजल्ट क्या बेहतर आता है। ठीक है, निश्चित रूप से रिजल्ट एक बेहतर आएगा, इसमें नो डाउट। ठीक है, मेरा पूर्णतः विश्वास है कि अगर आप जिस प्रोसेस से हम आपको बताने वाले हैं उस प्रोसेस से अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक सही दिशा में रिजल्ट आएगा। आप मेरे साथ ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप व्हाट्सएप चैनल का भी या फिर टेलीग्राम का भी, दोनों का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे ज्वाइन हो जाए। और 40 दिन के लिए कम से कम चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करके रखना ही है कंपलसरी, क्योंकि आपको हम शॉर्ट्स के माध्यम से प्रत्येक दिन 6 बजे एक वीडियो अपलोड करेंगे। हाँ, डे 1 है, डे 1 में आप प्रत्येक सब्जेक्ट का, जैसे मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, सबका ये टॉपिक है, इसको आप अच्छे से रिवीजन करें। अब अगर आप रिवीजन करते हैं कि नहीं करते ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद है कि जब यहाँ तक आप वीडियो देखें तो निश्चित रूप से आप रिवीजन उसका करेंगे। क्या क्या याद करना है, मतलब क्या याद कीजिएगा, क्या प्रैक्टिस कीजिएगा, क्या अभ्यास कीजिएगा, ये आपको हम बताएंगे। क्या प्रोग्राम है, ये हम सीरीज चला रहे हैं, तो अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ये सीरीज सक्सेस होगा। डे 1 से डे 40 तक का सफ़र। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आपका ये डे 1 से डे 40 तक का सफ़र शुरू होने वाला है। चलिए, धन्यवाद।